जय माता दी। मैं हूँ शैली लांबा और आप देख रहे हैं अजी अमृतसर। ये सभी देखने वालों को माँ का प्यार भरा आशीर्वाद। हर साल चैत्र नवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कहा जाता है कि इन दिनों में माँ की पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। इन 9 दिनों में पूजा पाठ करने के साथ साथ दान पुण्य करना भी बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि गरीबों को दान देना और ज़रूरतमंद की मदद करने से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं। शुक्ल प्रतिपदा के 9 दिनों तक देवी के आह्वान पर असुरों के संहार के लिए माता पार्वती ने अपने अंश से 9 रूप उत्पन्न किए। सभी देवताओं ने उन्हें अपने शस्त्र देकर शक्ति संपन्न किया। इसके बाद देवी ने असुरों का अंत किया। ये संपूर्ण घटनाक्रम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से 9 दिनों तक घटित हुआ, इसलिए चैत्र नवरात्र मनाए जाते हैं। सभी भक्तजन माता को प्रसन्न करने के लिए व्रत करते हैं, दान पुण्य करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। इन 9 दिनों में पूजा पाठ का फल चौगुना मिलता है। आइए वीडियो के अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि व्रत जो हम रखते हैं उसके पीछे कौन सी कथा है। नवरात्रि व्रत की कथा के अनुसार एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत्र व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्र का महत्व जानने की इच्छा जताई। इन्होंने कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, ये सब विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो इंसान मनोरथ पूरे करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करता है वह धन्य है। ये नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र सुख, धन, विद्या और सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाते हैं, घर में समृद्धि और वृद्धि आती है, बंध्या को भी पुत्र मिल जाता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य पूरे दिन के लिए व्रत नहीं कर सकता, उपवास नहीं कर सकता, एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता, वह उस समय नियम से वहां उपस्थित हो जाती। एक दिन सुमति भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हो पाई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी दुष्ट रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा ये सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो आप वैसा ही करिए। जैसे राजा से, चाहे कुष्टी से, चाहे किसी दरिद्र से, जिसके साथ आप चाहें मेरा विवाह करें, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये मेरे भाग्य का लिखा है। कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखे भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति के मन में विचार आया, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने एक रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम्हें प्रसन्नता से एक वरदान देती हूँ। तुम जो चाहो मुझसे वो वरदान मांग लो। भगवती दुर्गा का ये वचन सुन ब्रह्माणी ने कहा, आप कौन हैं और ये मुझे बताइए कि आप यहाँ क्यों प्रकट हुई हैं। ब्रह्माणी के ऐसा वचन सुन देवी ने कहा, मैं आदिशक्ति भगवती हूँ और मैं ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर
उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्रह्माणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के कर्मों और पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हुई हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रों के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना जल पिया, और 9 दिनों तक नवरात्र का तुम्हारा व्रत हो गया। हे ब्रह्माणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्रह्माणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति को कोढ़ से मुक्त कर दीजिए। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर कर देगा। उस एक दिन के पुण्य को तुम अर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुन ब्रह्माणी प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु बोला, इस वचन से उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया। वह ब्रह्माणी पति को देख देवी की स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों को संताप से मुक्त करने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोगी करने वाली, प्रसन्न मनोवांछित वर देने वाली हो और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया था। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही थी। आपने मेरा इस विपदा में उद्धार किया। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। उस ब्रह्माणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्रह्माणी से कहा, हे ब्रह्माणी, तेरे उदाले नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ने ब्रह्माणी से फिर कहा कि और जो कुछ तेरी इच्छा है वह मुझसे मांग ले। सुमति ने कहा, भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा मुझे नवरात्र व्रत करने की विधि और इसका विस्तार से वर्णन करो, ताकि इससे जग कल्याण हो सके। बोला कि मैं तुझे संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक इस व्रत को करें। यदि दिन पर व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करें। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें। वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित कर उनको विधि सहित पूजा करें। पुष्पों के साथ, फलों के साथ अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान से हवन करें। इस प्रकार व्रत करने वाला मनुष्य विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उन्हें दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्रत करता है उसके सब मनोरथ मैं सिद्ध करती हूँ। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उनको करोड़ों गुना फल आपको प्राप्त होगा। इस नवरात्र व्रत में अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्रह्माणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति जी, इस प्रकार ब्रह्माणी को नवरात्र व्रत की विधि बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। अतः जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह उस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहते हैं, ये इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ। ऐसा सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस व्रत के महत्व के बारे में बताया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, ये देवी भगवती संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है और ये सब पर अपनी कृपा बनाए रहती है। बोलो भगवती मैया की जय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जय माता दी।